ये अमेरिका है और ये भी अमेरिका है, ये यूके है और मानो या ना मानो ये भी यूके है। उसी तरीके से ये भारत है और ये भी एक भारत है। लेकिन ये जो लिब्रांडू लोग हैं ना, कभी इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई अगर इस पे वीडियो बनाएंगे तो भाई व्यूज नहीं आएंगे, और इस पे वीडियो बनाएंगे ना तो भाई नोट छापे जाएंगे। गंजे, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी दिखा के कोई भी बकवास करेगा और लोग मान लेंगे? गंजे आजा, तुझे फैक्ट्स दिखाता हूँ। देख, वहां के तू रोड दिखा रहा है, वहां के रोड पे पता है तुझे कितने एक्सीडेंट होते हैं? 40,000। और यहाँ के रोड्स पे पता है तुझे कितने एक्सीडेंट होते हैं? 4 लाख। तो हाँ, मीएस ने सही कहा है, 40,000 एक्सीडेंट्स होते हैं यूएसए में और 4,80,000 होते हैं इंडिया में। अब दिक्कत क्या है ना कि इस मंदबुद्धि ने, पता नहीं इसके दिमाग में चर्बी बढ़ गया है क्या, पर यूएसए को इंडिया से कंपेयर करना मतलब कोई सेंस ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसमें। यूएसए को फ्रीडम मिले हुए, इंडिया जब फ्रीडम मिला था 1947 में, यूएसए को कब मिला था? इंडिया के फ्रीडम के 150-200 साल पहले यूएसए को फ्रीडम मिल चुका है। लाइक वो कितना साल पहले आज़ाद हो चुका है, उसको डेमोक्रेसी पहले से ही, डेमोक्रेसी उसके पास है लाइक यूएसए के पास, और वो पहले से ही लाइक अर्ली फेज में उसके पास अलग अलग बिलियनियर्स थे। ऊपर से यूएसए के पास जो है ज़्यादा लैंड एरिया है, ज़्यादा माइंस है, उसके पास लिटरली अलास्का है जो कि हर साल उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के देता है। वहीं पे इंडिया के पास क्या है? हमारा देश जो कि ब्रिटिशर्स अलग करके चले गए थे और हम कश्मीर तक वापस तो नहीं ले पाए हैं। जबकि यूएसए ने जब उसको फ्रीडम मिला था, उसने मैक्सिको का जो कैलिफोर्निया है, अभी कैलिफोर्निया उसकी जीडीपी इंडिया से ही ज़्यादा है, वो कैलिफोर्निया उसने मैक्सिको से छीना था। और यूएसए की हिस्ट्री बहुत ख़राब रही है, इसने इन लोगों ने बाइसन की हंटिंग की थी ताकि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं ना वो मर जाए। अब अगर हम रहने लगे ना कि यूएसए के आइडियोलॉजी में, तो ये जो 6 शेड्यूल कास्ट बने हुए हैं ना, ये सब कोई सेंस नहीं रहेगा। फिर यहाँ के इंडिया के माइनॉरिटीज़ उसी तरह रह जाएंगे जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ होते हैं। टोटली इतना बड़ा बेवकूफ़ है ये कि ये कंपेयर इंडिया को कर रहा है यूएसए से, जबकि दोनों की कहानी टोटली अलग है। ओके, अब बात करते हैं एक्यूआई के बारे में। सबसे पहली बात, इंडिया की जो एक्यूआई को जो सर्ट करने का स्टैंडर्ड है वो टोटली अलग है। अभी इसने एग्जांपल दिया दिल्ली का, और इसने बात बात किया यूएसए का, तो वो एक स्पेसिफिक जगह का एक्यूआई देता है इंडिया का। यूएसए का इसने एवरेज एक्यूआई दिया। ओके, जब बात आई ना यार एक्यूआई देने की, तो इस बेवकूफ़ ने पहले इंडिया का एवरेज एक्यूआई नहीं दिया, इसने दिल्ली का एवरेज एक्यूआई दिया है। पर यहाँ पे इसने बंदे ने यूएसए का एवरेज एक्यूआई दिया है। ऐसा नहीं किया कि मैंने दिया टेक्सास का एवरेज एक्यूआई, मैंने दिया कैलिफोर्निया का। ओके, सो बातें हम एक्यूआई के लिए बात पे। देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा सही बोला, बट यहाँ पे इसने दिल्ली की क्यों बात की? इंडिया का एवरेज एक्यूआई तुम देखो ना, वो भी 50 से कम है, लिटरल वो भी 50 से कम है। जबकि इंडिया में रो फैक्ट्री चलते रहती हैं अभी, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फिर भी इसका एक्यूआई जो 50 से कम रहता है एवरेज एक्यूआई पूरी इंडिया का गिनो तो। पर ये बेवकूफ़ बताएगा बस दिल्ली का ही। और बात रही यूएसए की, तो यूएसए में बता रही है एवरेज एक्यूआई पूरे यूएसए का। इसमें जाने कितने सारे एवरेज ऐसे ही हट जाते हैं, जैसे अलास्का इतना बड़ा पार्ट है उसका, वही मतलब अगर एक्यूआई ज़्यादा रहता होगा यूएसए का, तो अलास्का का मिला के उसका एवरेज जो है पहले से कम हो जाता होगा। वहाँ की एक्यूआई हमेशा 50 के अंदर रहती है, और दिल्ली की एक्यूआई तुझे पता है कितनी है? 500 प्लस। देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा सही बोला, बट यहाँ पे इसने दिल्ली की क्यों बात की? इंडिया का एवरेज एक्यूआई तुम देखो ना, वो भी 50 से कम है, लिटरल वो भी 50 से कम है। जबकि इंडिया में रो फैक्ट्री चलते रहती हैं अभी, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फिर भी इसका एक्यूआई जो 50 से कम रहता है एवरेज एक्यूआई पूरी इंडिया का गिनो तो। पर ये बेवकूफ़ बताएगा बस दिल्ली का ही। और बात रही यूएसए की, तो यूएसए में बता रही है एवरेज एक्यूआई पूरे यूएसए का। इसमें जाने कितने सारे एवरेज ऐसे ही हट जाते हैं, जैसे अलास्का इतना बड़ा पार्ट है उसका, वही मतलब अगर एक्यूआई ज़्यादा रहता होगा यूएसए का, तो अलास्का का मिला के उसका एवरेज जो है पहले से कम हो जाता होगा।